अगर मैं ये कहूँ कि 98% तक लड़कियों को हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या से गुजरना पड़ता है और इससे होने वाली हर प्रॉब्लम का सामना आपको हर महीने करना पड़ता है, तो यह गलत नहीं है। हम लोग हर महीने जिस दिक्कत से गुजरते हैं, उसका रूप हर महीने अलग होता है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि हमको जब भी पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो प्रॉब्लम्स हमेशा चेंज होती हैं। जैसे कभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, कभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी समस्या हर महीने अलग-अलग ना हो या एक ही हो कि आदमी उसका ट्रीटमेंट कर ले। नहीं, हर महीने हमको एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। और यही समस्याएं जो अलग-अलग रूप में हर महीने आपके सामने और मेरे सामने आती हैं, उनका सलूशन मैं आज लेकर आई हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना आप इसको पूरा देखिएगा। जब हम लोगों के पीरियड्स का आने का टाइम होता है, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन लोगों को शरीर में मेरी तरह इचिंग होना शुरू हो जाती है। और इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कई लड़कियों को पूरी बॉडी में इचिंग होती है, एक एलर्जेटिक सा फील होता है कि आपको एलर्जी हो रही है। मुझे मोस्टली यहाँ पर इचिंग होती है, यहाँ पर इचिंग होती है। बस मुझे मेनली यहीं-यहीं पर इचिंग होती है, हाथों में इचिंग होती है, लाइन्स पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा और इतनी ज़्यादा इचिंग होती है जिसे हम कहते हैं ना मीठी खुजली जिसको बार-बार करने का मन करता है, उस तरह की वो खुजली होती है। तो आप लोगों को किस तरह की होती होगी इचिंग, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन लोगों को इस टाइम पे पीरियड्स आने से पहले बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत स्वेलिंग होती है। इवन इतनी स्वेलिंग होती है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं या रेस्ट करते हैं कुछ टाइम तक, 1 घंटे तक और आप जब उठते हैं, तो आप अपने अगर हाथ बाँधें तो वो मुट्ठी बंद नहीं होती, इतनी स्वेलिंग होती है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप वॉक करती हैं, तो वॉक करते हुए कभी आपने अपनी मुट्ठी बाँधने की कोशिश की है? जभी भी मैं वॉक करती थी पहले, तो जब मैं अपनी मुट्ठी को ऐसे बाँधने की कोशिश करती थी, तो उस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी। वो बंद नहीं होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन इतना ज़्यादा हो जाता था, तो उससे स्वेलिंग पैदा हो जाती थी, जिससे कि मेरे हाथ बंद नहीं होते थे। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। जभी भी मैं वॉक करती हूँ, तो क्या होता है कि मेरे जो हाथ है ना, उनमें एक स्वेलिंग फ़ील होती है। ये तब होता है जब वाटर रिटेंशन शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या आपके नर्व्स जो हैं वो फूल जाती हैं जिनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं। बहुत सारी लड़कियों को ये समस्या भी होती होगी, जब उन लोगों को पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उनके बिलो नेवल बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत सारी लड़कियों के तो हिप में साइड में पेन होता है, टाँगों में पेन होता है, किसी के बहुत पूरी बॉडी में पेन होता है। पेन जो होता है बहुत ज़्यादा असहनीय होता है, जिसे हम सह नहीं पाते। इसका क्या सॉल्यूशन है? ये जो समस्या है, इसका कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। तो ये सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो काढ़ा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको अगर आप पीते हैं, तो आपको 5 मिनट के अंदर इससे रिलीफ मिल जाएगा जो आपकी समस्याएँ हैं। और मैं इसको दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसका प्रॉपर वीडियो देखना है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको ज़रूर इसके बारे में पूरा वीडियो बताऊँगी कि ये किस तरह से बनता है। फ़िलहाल मैं आपको वर्बली ये बता रही हूँ कि ये आखिर चीज़ क्या है। ये है दशमूल क्वाथ, पूरी तरह से आयुर्वेदिक, पूरी तरह से जड़ी-बूटियों वाला और पूरी तरह से हार्मलेस। ये किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है, ये किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देता है। अगर आप इसको पिएँगी तो ये आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा, नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, चाहे वो आपको शरीर के अंदर किसी एलर्जी की वजह से है या खून साफ ना होने की वजह से है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है ये खुजली की समस्या बहुत होती है। मुझे पहले बहुत होती थी। मुझे इतनी होती थी कि मेरे यहाँ पर पूरा ना ब्लैक मार्क सा पड़ गया था, रेड मार्क सा पड़ गया था और मुझे ये टेंशन होती थी कि ये जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये जा चुका है
तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जितनी भी जिसको भी कितनी भी भयंकर इचिंग हो रही होगी ना, अगर आप इसको पियोगे तो आपकी 5 मिनट में वो इचिंग जो है चली जाएगी। ये इतना तेज़ी से काम करता है। अब आपको इसको किस तरह से तैयार करना है, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। पहले आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको उबालनी है या कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ अगर आप कोई ट्राई कर रहे हैं, तो या तो उसे मिट्टी के बर्तन में पकाइए या फिर उसे स्टील के बर्तन में धीमी आंच पे पकाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे एक स्टील का पतीला और उसको हम गैस पे ऑन कर देंगे। पानी को रखेंगे हम लोग लगभग 2 ग्लास। लगभग 2 ग्लास मतलब अगर आपके पास इतने बड़े-बड़े ग्लास है लस्सी वाले तो वो नहीं कहा मैंने, नॉर्मल ग्लास जो होते हैं, वो वाले ग्लास आपको लेने हैं। उसमें से आपको डालना है 2 ग्लास पानी और उसमें 1 टीस्पून आपको डालना है दशमूल क्वाथ की जड़ी बूटी। उसको आपने कम गैस में धीमी आंच पर पकाना है तब तक जब तक ये काढ़ा 1/4 ना रह जाए। देखिए, आयुर्वेद में हमेशा हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आपको ये कहा गया है कि आपको इसको स्टील के बर्तन में या किसी मिट्टी के बर्तन में सिम आँच में पकाना है, तो आपको उसको वैसे ही पकाना होगा क्योंकि जड़ी-बूटियाँ कभी भी तेज़ आँच में नहीं पकाई जाती हैं, इनके असर खत्म हो जाते हैं। आप अगर इनको कम आँच में पकाएँगे तो ही ये आपको फ़ायदा देंगे। तो आपको इसको ढकना नहीं है, आपको इसको गैस सिम करके बस धीरे-धीरे पकने देना है। जब ये 1/4 रह जाएगा यानी काढ़े के जितना हो जाएगा तो आपको इसको छान लेना है, थोड़ा-सा ठंडा करना है, बिल्कुल गरम-गरम इसे नहीं पीना है, हल्का गुनगुना जब ये होता है, हल्का गुनगुना मतलब जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, इस तरह से हल्का गुनगुना होना चाहिए। उसको आपको इसे सिप-सिप करके पी लेना है और फिर देखना है आपने इसका चमत्कार। इससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी जो हो रही इचिंग है, वो बंद हो जाएगी। उसके बाद जो आपको सो के उठ के स्वेलिंग होती है या फिर जो आपको वॉक करते हुए स्वेलिंग होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये आप खुद फ़ील करेंगे। और जो आपको बार-बार यूरिनेट की प्रॉब्लम होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है अंदर इंटरनल, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। दूसरा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दशमूल क्वाथ के फ़ायदों की। उसके बाद ये दशमूल क्वाथ आपकी यूरिनेट के जो इन्फेक्शन होते हैं, उसको भी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर देगा। ये सबसे ज़्यादा कारगर मैंने क्योंकि खुद यूज़ किया है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे पीरियड्स बिल्कुल ढंग से नहीं आते थे, पीसीओडी की मुझे समस्या थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती थी। मतलब ये मैं समझती थी कि इससे बुरी तो कोई बीमारी ही नहीं है क्योंकि सो ही नहीं पाता है आदमी। इतनी ज़्यादा मुझे खुजली होती थी, लेकिन जब मैंने ये एक दशमूल क्वाथ पिया, आप यकीन मानो मेरा जो खुजली का जो प्रॉब्लम है, 5 मिनट में गया है और ये जो दाग थे पड़े हुए, वो भी बहुत जल्दी गायब हो गए। तो अगर आपको पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स भी है और आपको पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम है, चाहे खुजली हो, स्वेलिंग हो, कुछ भी हो, आप इसको पीजिए। आपको ये ड्रिंक बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। हमेशा आप ये याद रखिए कि जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को कम रखना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी को एकदम से नहीं पता होता है आपकी बॉडी कभी भी किस चीज़ का कैसा रिएक्शन देगी, ये आपको तब पता चलेगा जब उसे आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। मैंने ये कहा कि ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि आपके शरीर में ये कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, है ना? कितनी समस्या है, अगर आपको उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है और आप ज़्यादा ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है ना? अगर आपको रिक्वायरमेंट है 1 बाउल चावल की और आप 4 खा रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए आपको पहले क्वांटिटी कम लेनी है। अगर आपको उसमें असर दिखता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं दिखता है तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। इसको आपको रोज़ पीना है तब तक जब तक आपकी समस्या समाप्त ना हो जाए या जब तक आपको पीरियड स्टार्ट ना हो जाए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पीरियड्स आने के बाद ये समस्याएँ ऑटोमैटिकली खत्म हो जाती हैं। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभप्रद रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस परेशानी से सबसे ज़्यादा गुज़रना पड़ता है।